शुभ प्रभात। इस कालरात्रि चैनल पर एक बार पुनः आप सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। पिछली कक्षा में जो मैंने एक पाठ लिया था भाषा, लिपि और व्याकरण, आज उसका अभ्यास देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार पुनः हम उस पूरे पाठ को मैं दिखा देना चाहता हूं, ताकि उसको पढ़ के आप उससे दोबारा आप उसका अध्ययन कर सकें। पिछली बार दिखाया था, लेकिन शायद पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाया था। तो चलिए अभी हम उधर फोकस करें। ये है हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण का पाठ। इसको आप एक बार देख लें, ताकि आप दोबारा से इसको पढ़ करके भी वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं और पढ़ करके आप इससे लाभ उठा सकते हैं। ये है हमारा पाठ व्याकरण का। इसमें हमने ये एक बार फिर से, यानी जो हमें समराइज़ करने का कैपिचुलेशन, जो फिर से उसकी पुनरावृत्ति करना था, वो नहीं कर पाए थे, तो कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हमने मूल रूप से इस पाठ में पढ़ा था। तो अपने भावों विचारों को बोलकर, लिखकर समझाना और दूसरों के भावों व विचारों को सुनकर, पढ़कर समझना भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। ये मुख्य बिंदु हमने सीखे थे पिछले में। अब इस पर हम कुछ अभ्यास देख लेते हैं इसका। ये जो अभ्यास हैं, इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, नोटबुक जो हिंदी की बना रखी है। मैंने यहीं पर इसको इशारे कर दिए हैं कि इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे। जैसे पहला है कि भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ एरो दे करके यहाँ लिख दिया है कि भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा इसी दिन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, यह स्वीकार किया गया। तो ये इसका उत्तर हो गया, मैंने इशारे कर दिए हैं, इससे आप इसको लिख सकेंगे। दूसरा है, भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है। तो सीधा हो जाएगा, भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। कितनी के जगह पर 22 लिख दीजिए, यहाँ प्रश्न सूचक को पूर्ण विराम में बदल दीजिए, हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुछ बोलियों के नाम बताइए। तो सीधा उसके नीचे बोलियों के नाम लिख देने हैं। जैसे खड़ी बोली, ये ख है, खड़ी बोली, भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी, बघेली इत्यादि। व्याकरण हमें क्या सिखाता है। तो व्याकरण हमें शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाता है। भारत में बोली, ये हो गया, ये उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। बाकी ये आप इसी पुस्तक में भी इसका उत्तर कर सकते हैं। भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखे, तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। हिंदी तो है ही, पंजाबी, गुजराती, असमिया, बांग्ला, कश्मीरी, मराठी, कन्नड़, ये सब। आप अपने से दूसरी भाषा भी लिख सकते हैं। भारत के कुछ प्रदेशों के नामों के सामने उनकी भाषा पता करके लिखिए। तो मैंने इन प्रदेशों के नाम के सामने यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इसको देख लेंगे। यहाँ है ये प्रदेश लिखे हुए हैं, मैंने इसका यहाँ से लिख दिया है। कोष्ठक में से उचित विकल्प छांट कर लिखिए। यहाँ दो आंसर दिए हैं, उसमें से जो करेक्ट है मैंने टिक भी कर दिया है और यहाँ भर भी दिया है। इसको आप देख लेंगे। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण करवाता है। हरियाणवी बोली है और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। यहाँ पर लिखे भाषा का रूप लिखना है। जैसे ये भाषण दे रही हैं तो मौखिक, ये फ़ोन पर कुछ मैसेज पढ़ रहे हैं तो किसी ने लिखा है तभी तो पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित।
और यहाँ ये लिख रहे हैं तो ये भी लिखित। वैसे ही यहाँ भी है, निबंध लिखना भाषा का कौन सा रूप है, तो ये लिखित वाले पर मैंने सही का निशान, करेक्ट का निशान लगा दिया है। परिवार में बोली सीखी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, तो वो हमारी मातृभाषा कहलाती है, ठीक कर दिया है। कार्यालयी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं, तो राजभाषा कहते हैं। किसी स्थान विशेष की आम बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं, तो बोली कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये एक्सरसाइज कर ली। अब कुछ पते की बात लेते हैं, इसको करके सीखिए। ये आपका प्रोजेक्ट जैसा है कि अपनी कक्षा के साथियों से चर्चा करके पता कीजिए कि उनकी मातृभाषा क्या है, क्या उनकी मातृभाषा भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है या कोई अन्य विदेशी भाषा है। फिर उस भाषा की लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। पते की बात क्या है कि अच्छी भाषा हमारे आचार विचार का दर्पण है, इसलिए हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब वो व्याकरण युक्त होगी, व्याकरण से शुद्धता प्राप्त की हुई भाषा होगी। इसलिए हमें हमेशा अच्छी और प्रभावकारी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आज बस ये हो गया हमारा अभ्यास। अगर ये काम हमारा अच्छा लगता है, आपको कुछ मदद करता है आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी सहायता प्रदान करता है सीखने में, हिंदी सीखने में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दूसरे मित्रों में इसको बांटिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, इसको के दाहिने तरफ में एक बेल आइकन है, बेल घंटी का चित्र बना, उसको जब टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन वाले को टच कर दीजिए। तो जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।